आपने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बारे में सुना होगा, जहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग अपने जियो सिम कार्ड को छोड़कर वी, बीएसएनएल और एयरटेल की ओर जा रहे हैं। हैशटैग फ्री माधुरी और हैशटैग ब्रिंग बैक माधुरी जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। ये जियो सिम कार्ड से कैसे जुड़ा हुआ है? माधुरी नाम की एक हथिनी है। ये दो अलग अलग मुद्दे लग रहे हैं। मैं आपको बताता हूं। कर्नाटक में एक हथिनी की 3 वर्षीय बच्ची माधुरी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर लाया गया। उसे नंदरी नामक एक सुंदर गांव में एक जैन मंदिर स्वस्ति श्री जिनसेन भत्तारक पत्ताचार्य महास्वामी संस्थान की देखरेख में एक कंक्रीट शेड में रखा गया था। वो बड़ी हो गई और अब 33 वर्ष से वहीं है। स्थानीय लोगों ने उसे खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। रिपोर्टों के अनुसार 2012 से 2023 तक उसे काम पर लगाने के लिए अंकुश नामक एक धारदार औजार से उसके सिर पर 13 बार वार किया गया। साथ ही उस पर बहुत अत्याचार किए गए। उसे अवैध रूप से राज्यों के बीच ले जाया गया। उसे अनुष्ठान जैसे व्यावसायिक अवसरों के लिए और आयोजनों के लिए किराए पर दिया जाता था। उसे ट्रक से ले जाया जाता था। उन्होंने उसे 13 बार पैसे के लिए भेजा। माधुरी को बहुत तकलीफ हो रही थी। माधुरी को पैसे के बदले लोगों को सवारी कराने के लिए भी मजबूर किया गया। ये गैरकानूनी है। 78 वर्षीय मुख्य पुजारी जिनासेना भत्तारक स्वामी जी जब माधुरी को खाना खिला रहे थे, माधुरी ने दुखी होकर तथा शरीर में दर्द होने पर उन पर हमला कर दिया। पुजारी गिर पड़े। उनके सिर पर चोट लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। माधुरी खराब मानसिक स्वास्थ्य के साथ कंक्रीट के शेड में रह रही थी। वो जंगल जैसी खुली जगहों पर रहना पसंद करती थी। उसकी सेहत गिरती जा रही थी। वो अपने पैरों के नीचे जंगल की मुलायम घास चाहती थी। मंदिर के ट्रस्टियों में से एक और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने वन विभाग से संपर्क किया। उन्होंने माधुरी को अपनी देखरेख में स्थानांतरित करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 2020 में जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पेटा इंडिया से संपर्क किया गया। क्योंकि माधुरी को काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए उनसे भी मदद मांगी गई। हालांकि न तो वन विभाग और न ही पेटा ने कोई कार्रवाई की। 30 जुलाई 2023 को माधुरी को मुहर्रम जुलूस के बाद हैदराबाद तेलंगाना राज्य से अवैध परिवहन के दौरान तेलंगाना वन विभाग ने अवैध कार्य को देखा और माधुरी को जब्त कर लिया। जब अराजकता फैल गई तो माधुरी को वापस कोल्हापुर लाया गया। उसे कंक्रीट के शेड में नहीं बल्कि जंगल में रखा जाना चाहिए था। 2024 में वन विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर उसके पुनर्वास की मांग की। उन्होंने कहा कि उसे दूर दराज के गांव नंदिनी में
कंक्रीट के शेड में नहीं रहना चाहिए। एक साल बाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसे वहां रखना गलत था और उसे गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा अभयारण्य में पुनर्वासित करने का आदेश दिया। जिसका स्वामित्व अनंत अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के पास है। माधुरी को वही लाया गया। वनतारा अभयारण्य ने माधुरी के शरीर की जांच की और कई चोटें पाई। उसके पैर की उंगलियों में दर्द था और एक पैर की हड्डी टूट चुकी थी। वो खतरनाक हालत में थी। उन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया। कोल्हापुर के लोग नाराज थे और उसे वापस चाहते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वो वनतारा में ही रहे। वनतारा ने कहा कि उनका काम उसकी देखभाल करना था। इसके कारण लोगों ने जियो सिम फेंक दिए। मंदिर के सदस्य माधुरी की वापसी की मांग करते रहे। उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। दोनों अदालतों ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अपने निर्णय को रोक दिया। लोग उसकी वापसी की मांग करते रहे। राजू शेट्टी, जिन्होंने पहले पेटा और वन विभाग से उनके स्थानांतरण के लिए अपील की थी, अब उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। ये बेतुका था। इससे और ज्यादा भ्रम और विरोध विचार फैल गए। नंदिनी गांव से लेकर कोल्हापुर शहर तक, जो 45 किलोमीटर की दूरी पर है, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने अपना गुस्सा वनतारा से जोड़ते हुए जियो सिम तोड़ दिए, जिसका स्वामित्व रिलायंस समूह के अनंत अंबानी के पास है। लोगों ने माधुरी की वापसी की मांग की है, जिसे वनतारा तभी मानेगी जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो वनतारा की देखरेख में ही रहती है। लोग गुस्से में हैं। लोगों ने उसकी वापसी की मांग की क्योंकि 600 वर्षों से हाथी मंदिर की परंपरा का हिस्सा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन जारी है। पेटा और फियापो ने मंदिर को एक यांत्रिक हाथी देने की पेशकश की, जो असली हाथी जैसा दिखता था। लोगों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वे केवल माधुरी को ही वापस चाहते थे। इसका समाधान निकालना कठिन था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया। उन्होंने माधुरी की भलाई के लिए महाराष्ट्र में भी इसी तरह की अभयारण्य की योजना बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि माधुरी को तैयार होने के बाद वापस लाया जा सकता है। हमें अपडेट का इंतजार रहेगा। उनकी वापसी के लिए विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा।